खुदावंद में आप सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावंद में बिल्कुल ठीक होंगे। और इसी खुशी के साथ आज खुशी की खबर में आपके सामने हाजिर हूँ, रूथ क्रिस्टोफर। और खुदावंद के कलाम की तरफ हम चलेंगे जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। उस रोशनी में चलेंगे जिसमें कि हमें चलना है खुदा की बातों में, खुदा के इरादे में। और आज हम देखेंगे एवेंजलिस्ट बेज़लियल क्रिस्टोफर एंड ज़ेब्दियल क्रिस्टोफर, इन दोनों भाइयों के साथ आज हम ईमान के बारे में देखेंगे कि ईमान क्या है, और उनकी टेस्टिमनी से हम ये देखेंगे कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े काम किए हैं। आप भी ईमान रखें और देखें कि आज की टेस्टिमनी से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में क्या बड़े काम करते हैं। आएँ देखते हैं। खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद करते हैं। टुडे वी विल बी लुकिंग अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, और हम कलाम में से देखेंगे लूक चैप्टर 17 verses 15 through 19, and I'll read them in English. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith has made thee well. And before this passage, the story is actually talking about where Jesus goes into a village and he sees 10 lepers, and he says, they're asking for mercy and they're saying, Lord, heal us because you're a healer. And they say, and Jesus says, all right, go show yourself to the priest. And when they go, they are healed. As we see in the story, one of them returns. उनमें से एक जो कोढ़ी था जिसको शिफा हुई थी, वो वापस आया है खुदा को यीशु मसीह का शुक्र करने और खुदा की परस्तिश करने। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा खुदा कितना अजीम है, और आज हम ये टेस्टिमोनीज डिस्कस करेंगे कि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या किया है और क्या क्या वो करते आया है, जिसकी वजह से हम आज आपके सामने और इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हमारा खुदा अजीम है। So first I will be sharing my testimony, and then my brother will be sharing his. So I was born normal, basically like every teenager, just living my life. But you don't realize how many things happen in your life that you can be grateful about. हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें खुदा रोज़ाना करता है जिनके लिए हम उसका शुक्र कर सकते हैं। तो उनमें से एक ये गवाही है कि हम लोग स्कूल में थे कंटकी में, और उस स्कूल में हम लोग एक फील्ड ट्रिप पे जा रहे थे। और उस फील्ड ट्रिप पे हमारे पास कोई पैसा नहीं था जाने का, हमारे पास बिल्कुल $0 थे बैंक में, और कोई भी एक रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि हम जाएं। और जिस दिन वो फील्ड ट्रिप होना था उस दिन बारिश हो गई। We were supposed to go on a field trip in Kentucky at our school, and the day we were supposed to go on the field trip, it rained. So then we took, by faith, they gave us another opportunity. They were like, if there's somebody else who wants to go on this field trip, here's the papers, you can fill them out and come tomorrow and we'll go. And we said, all right, let's go, let's do this by faith. We got home, looked at our dad, and we said, can you sign this? And our dad was like, we don't have money, why are you bringing this to me? There's no money. But then, all of a sudden, us believing in God, having faith that we were going to go on that field trip, somebody sent us money in the mail
unexpectedly. We didn't even know this person. We met them probably once in our lives, and they sent us the right amount we needed. हम उस दिन के बाद हम जब बारिश हुई हम घर गए, हमने अपने डैड को बोला कि डैड पैसे दें, तो डैड ने कहा कि बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो तुम दुआ करो और खुदा मुहैया करेगा. और उसी दिन खुदा ने किसी एक गैर शख्स के ज़रिए, जिसको हम जानते भी नहीं, उसके ज़रिए हमें पैसे मुहैया किए और हम इस फील्ड ट्रिप पे जा सके. और ये सिर्फ एक मौजज़ा है, जो बहुत मौजज़ों में से सिर्फ ये एक मौजज़ा है जो खुदा ने किया है हमारी ज़िंदगी में. और एक और मौजज़ा ये है कि जो हम खुदा के फल से हम थोड़ा म्यूज़िक बजा लेते हैं, थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, हमने कभी भी सीखे नहीं, और ये सारा कुछ खुदा का फजल है. The instruments we play, the music we play, we've never learned from anybody in our lives, and it's all by God's grace and God's greatness that we can play and we can sing and we can glorify Him. And just looking at this story is everybody has a testimony inside them. Everybody goes through something that the Lord has done for them. हर एक बंदे के पास एक गवाही है. इस कहानी में हमने देखा है कि 10 लोग थे जिनको यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ अपने आप को, जो चीफ प्रीस्ट है, जो काहिन है, उसको दिखाओ और तुम शिफायाब हो जाओगे. हर बंदे के पास एक गवाही होती है उनके अंदर, मगर उनमें से सिर्फ चंद लोग उस गवाही को शेयर करते हैं और दूसरों को बताते हैं कि खुदा ने मेरे लिए कितने कितने बड़े बड़े काम किए हैं. और and that's what happens is there's only a few people out of the many that God has done great things for that actually testify about it and encourage other people and say, hey, you should believe in the same God I do, because God is amazing and He does all these miracles. And just list out a bunch of miracles. The greatest miracle is the miracle of life. There are so many people who do not get this chance of living this day or seeing this moment, but you're here watching this right now and seeing this on TV, and that's a testimony in it of itself that you're here, you're alive, you can praise God, you can thank Him. चाहे हम लोगों के सामने खुदा की परस्तिश ना करें, मगर हम हर दिन उठ के एक सिर्फ ये अल्फाज कह दें कि खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तू महान है कि तूने मुझे ज़िंदगी दी है, तूने आज मुझे ये इस ज़मीन पर ज़िंदा रखा है. और हम अब इसी टेस्टिमनीज़ के देखते देखते अब मैं अपने भाई को हैंड ओवर करूँगा. आई विल लाइक टू हैंड ओवर टू माई ब्रदर Bezleo Peter to take away and share his testimony and everything that God has shared in his life. Amen. It's a beautiful testimony of my brother, and this is just one of the many testimonies that God has given us, and we would like to share them with you. I would like to share my life story with you today. It might be weird for some of the people. It might be really happy or really fascinating for some of the people, but it has a very strong base to it, and I'll just like to share it with you. I was born without a heartbeat. I was born blue in color. I had no oxygen in my body, and the doctors had told my parents that there are just less chances of me surviving. मैं जब पैदा हुआ था तो मैं नीले ब्लू कलर का था, और मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा के ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम हैं. मेरी बॉडी में कोई ऑक्सीजन नहीं था, मेरी हार्ट बीट बहुत कम थी या पता नहीं थी नहीं. बट मेरे डैड उस टाइम एक नेवी में काम करते थे, और वो एक खुदा के बहुत अजीम खादम हैं. उनका नाम डॉक्टर N.W. रॉबर्ट्स है. वो उस हॉस्पिटल में उन्हें लाए, और उन्होंने उस हॉस्पिटल में अपने हाथ उठाकर खुदावन से, ज़िंदा खुदा से मेरे लिए दुआ की. जब मैं उस इनक्यूबेटर में ICU में सारी नीडल्स वगैरह मुझे लगी हुई हैं, डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग मी, डॉक्टर्स आर doing stuff to me so I could be alive. And that man of God, he came to the hospital and he prayed over me and he left. And this is the story that my parents have told me, and I know it's true, and it just really impacted my life. So my dad went to drop him home, and when my dad came back to the hospital, in the incubator there were 2
kids. One was one of my dad's friends' baby, and one was I. So my dad asked to the nurse, he was like, "Where's my son at?" Because both of the babies weren't there in that incubator, in that ICU. So the lady was like, "I don't know which one is your child, but one of them died." And I don't know what my dad would have felt like at that moment, but I probably know it wasn't a good feeling. So anyways, my dad found out and looked for me, and then he found out that I'm in a normal ward, doing good in normal ward with my mother. And this is how I was born. This is how I was made. This is how I was given a testimony in my life. And then going on in my life, I was said to have a speech impediment, and I was said to not be able to talk well. But by the grace of God, because of His greatness, I am able to sing today. I can talk, I can play instrument. And then one of the main problems that maybe many of us could relate today is that being a young person, we might not be too fond of going to school or studying or getting some education. And as a normal person, that I had that problem with me. मैनू स्कूल जाना पसंद नहीं सी, मैनू सुबह उठना पसंद नहीं सी, मैनू पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता सी, जो कि एक मेन बात है. मुझे बहुत देर से इस बात को रियलाइज़ हुआ लाइफ में कि स्टडीज़ आर रियली इम्पोर्टेंट. तो अगर आप आज शाम सुन रहे हैं, आज सुबह मुझे सुन रहे हैं, तो just to let you know that whatever you're doing, whatever school you go to, you have to go to school, you have to get the education, so that one day when you get all that education, you probably think that it's useless. Why am I studying? Why am I going to school? Why do I have to learn math? Why do I have to learn science? It has nothing to do with my life. But one day when you'll grow up, you'll know that why your parents made you go to school, why your parents forced you to go to school. Anyways, coming back to my testimony. Then I was said to have, I wasn't said to have, I really had a low blood count in my body. And it dropped to a really low level. But the God who saved me on November 26th, 1992, the blood count thing was just a little thing for him. He could make the blood count go well. And he did. ये सब आपको आज इसलिए सुनाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ये हमारे जलाल के लिए नहीं है, ये हमारी महिमा के लिए नहीं है, हमारी परस्तिश के लिए नहीं है. ये सारा उस ज़िंदा खुदा की परस्तिश के लिए है, ज़िंदा खुदा के जलाल के लिए है कि वो कितना अजीम है, वो कितना पाक है, वो कितना जलाली है. और ये आपको एक बाइबल की वर्स पढ़ाना चाहूँगा मैं, जिससे मैं इस बात को एंड करूँगा. जरमाया चैप्टर 1 वर्स 4. The word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. आज इस बात पे गौर करें कि आपकी लाइफ में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा ने आपको दी हैं. आप शायद इस बात को रियलाइज़ ना करें, आप शायद इस बात को माने ही ना, बट ये बातें सच हैं. अगर आप आज सांस ले रहे हैं तो वो उसकी ग्रेटनेस है. अगर आज आपके हाथ चल रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, तो वो उसकी ग्रेटनेस है. अगर आप आज बोल पा रहे हैं, अगर आप आज देख पा रहे हैं ये प्रोग्राम, तो वो उसकी ग्रेटनेस है. अगर आप एक एक्सीडेंट से बचे हैं तो वो उसकी ग्रेटनेस है. आपको ये ग्रेटनेस उसकी लोगों को बतानी है. आपको ये ग्रेटनेस लोगों को बतानी ताकि लोग जानें कि उसकी ग्रेटनेस है, एक खुदा की ग्रेटनेस है. एक गीत अभी हम आपके सामने पेश करेंगे. उसका मतलब यह है कि जब मैं बना भी नहीं था तब से तू मुझे जानता है. जब मेरे ऑर्गन्स भी फॉर्म्ड नहीं थे तब से तू मुझे जानता है. तुझसे कुछ तो छुपा ही नहीं है. जो कुछ मैं करता हूँ वो सब तू जानता है. जो कुछ मैं करने वाला हूँ वो भी तू जानता है. Let us just go to the song that we're going to sing for you today. It means that you knew me from when I was just an embryo. You knew me from when
my organs weren't formed. You knew me from when I wasn't even going to be born. You know whatever I do, you know whatever I'm going to do, because you are great, and your greatness is amazing. Let us go to the song too. उत्ते मेरे दुनिया दा रंग सी, अंदरों जिंदड़ी बेरंग सी। उत्ते मेरे दुनिया दा रंग सी, अंदरों जिंदड़ी बेरंग सी। मैनू लहू नाल रंग दिता ई, मैनू लहू नाल रंग दिता ई। क्यों इन्ना प्यार कीता ई, क्यों इन्ना प्यार कीता ई। तुझसे कुछ तो छुपा ही नहीं है, तुझसे कुछ पोशीदा तो नहीं है, तुझसे कुछ तो छुपा ही नहीं है, तुझसे कुछ पोशीदा तो नहीं है। तूने देखा मुझे उस हाल में ना थे जब ये अजा अपनी अश्काल में। तू मुझे तब से जानता है, मेरी हस्ती को पहचानता है। तुझसे कुछ तो छुपा ही नहीं, तुझसे कुछ पोशीदा तो नहीं है, तुझसे कुछ तो छुपा ही नहीं है, तुझसे कुछ पोशीदा तो नहीं है। तूने देखा मुझे उस हाल में ना थे जब ये अजा अपनी अश्काल में। तू मुझे तब से जानता है, मेरी हस्ती को पहचानता है। उम्मीद है कि आपको गीत पसंद आया होगा आज, और ये गीत मेरे बहुत अजीज़ भाई इमैनुअल रॉबिन्सन ने लिखे हुए हैं। इन्हें हमने कंप्लीट नहीं गाया है, बट हमने सिर्फ ये देखा कि इस मौजू पर क्या ज़रूरत थी, और उन्हें 2 गीत हैं ये जोड़कर एक बनाया हमने। और एंड में एक बात आपसे कहना चाहूँगा आज सुबह, कि जो कुछ टेस्टिमनीज़ आपको खुदा ने दी हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया है, भले अभी आपको ना लगे कि खुदा मेरे साथ है या खुदा ने मुझे ये दी हुई है, बट रिमेंबर वन थिंग, that He is God and He knows you from the beginning of the world. He knows you from whenever you were not even born. And He knows the plans He has for your life. He has not forgotten you. He is just God, and He is great, and He is powerful, and He is the only one that has delivered you from whatever situations you've been in, whatever accidents you have been in, whatever depressions you've been in, whatever breakups you've been in, whatever circumstances you've been in. He is God, and He takes care of you. And yes, Brother Bezio, God has delivered us. And even if you're going through something right now that might seem like there's no hope for you, अगर आप किसी चीज़ में से गुजर रहे हैं कि आपको लगे कि बस ये एंड है मेरी ज़िंदगी के आगे, मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं आपके साथ एक बाइबल की आयत शेयर करना चाहूँगा. I would like to share a Bible verse about that with you, and it's Hebrews chapter 11 verse 1. It's my favorite verse in the Bible, and it says, "Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen." आज आपको चाहे कुछ नज़र ना आ रहा हो आगे क्या करूं, मगर ये बात है कि खुदा हमेशा
आपके साथ है। आपको बस ईमान रखना है और ये आपने अपने आप में बिलीव करना है कि खुदा मेरे साथ है, और जब जो खुदा चाहता है वो मेरी भलाई के लिए करेगा. And like as I said, that's the evidence of things not seen, as the Bible says, the evidence of things not seen. So even though we can't see what's ahead of us, always know that God is there. Always know that God is by your side. And if you believe in Him, if you have faith, then He will deliver you from whatever you're going through. And He will work everything out for your good. And now as we end our program, I would just request Brother Bezdiel to pray for us as we end this program. आइए हम दुआ करेंगे. Heavenly Father, I thank you for this program. I thank you for the people that are watching this program. I thank you for the testimonies you've given me and my brother, and I thank you for the testimony that you've given the people who are watching this, Lord. Lord, I pray today that may you just build an urge in our heart, Lord, to just go out and tell the people whatever you've done for us today, Lord. Yes. Lord, I thank you for the testimony that you're going to give to us in the future, Lord. And right now, I pray for every person who's watching this program, Lord. Lord, may you touch them, Lord. May you heal them, Lord. Yes. May you deliver them, Lord. May you deliver them from their depressions, Lord. May you heal them from their sickness, Lord. Yes, because Lord, you are the healer. You are Jehovah Rapha, Lord. Lord, you are the living God, and you are great, Lord. I thank you for being so great, Lord. I thank you for being just so amazing that you are. And I thank you for just showing us your greatness every day, Lord. I ask and I receive this in your Son, Jesus Christ's name. Amen. Amen. आपको शुक्र करते हैं आज का प्रोग्राम देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगली बार ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा. थैंक यू. खुदावंद में उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और आपने देखा कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में कितने बड़े बड़े काम करता है, और इन बच्चों की ज़िंदगियों में खुदा ने कैसे बड़े काम किए हैं. आप भी ऐसे ही जैसे आपने आज का पैगाम सुना, गौर से सुने और देखें कि खुदा आपकी ज़िंदगियों में क्या काम करता है, और अपने अंदर एक गवाही को कायम कर लें. खुदावंद में एक बार फिर नेक्स्ट संडे सेम चैनल सेम डे एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए रूथ क्रिस्टोफर को इजाज़त दें. यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे. तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे, तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे. यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे. तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे, तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे. यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे. अब दी हयात वाली रायो वखावेगा, अब दी हयात वाली रायो वखावेगा. सोने दियां सड़कां ते सानू वो चलावेगा, सोने दियां सड़कां ते सानू वो चलावेगा. बाप दे
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਵੇਗਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਯਸੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਯਸੂ हमारा चौपान है इसलिए हम ये गाते हैं सदा हालेलुया 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 आमीन। दिना च खुदा ने सी बनाया यसू दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा।